ऐसे चलते नहीं कि कदमों के निशान पड़ जाए, राहों को खबर हो जाए, मंजिल निशान ढूंढती फिरे हम उसे पाकर दूसरी राह पर निकल जाए। न खबर हो किसी को आने की हमारी, पर जाने की भनक सबको पड़ जाए। मुख होकर भी अगर हम निकले रास्तों से, तो हमारा किरदार हमारी पहचान बना जाए। के साथ वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल द पूजा यादव दी। हाँ, द पूजा यादव दी। पिछली कक्षा में मैं आपको बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ कुछ वर्ड्स मीनिंग्स। और जरूरी नहीं है कि हम बिना वर्ड मीनिंग या बिना शब्दों के अर्थ जाने अंग्रेजी नहीं बोल सकते। मैंने पहले भी आपको बताया था और आज एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमको बनना है बच्चा, और बच्चों को जो चीजें बताते हैं, समझाते हैं, वो बिना उसको सोचे समझे कि इसका नाम चेयर क्यों है, तो वॉच क्यों बोलते हैं, वो बस उसके साथ बोलते जाते हैं। आप उनको बताओ कि ये वॉच है तो वो उसे वॉच ही बोलेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन करेंगे भी तो उनका जवाब देना बहुत हार्ड होगा आपके लिए। तो वही बचपना हम हमारे अंदर लेके आते हैं, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ सीखने 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 और सीखने पर ही ध्यान देंगे। लेट्स कंटिन्यू द क्लास। हमेशा ट्रांसलेशन जरूरी नहीं होता है। किसी भी चीज को सीखने के लिए हमेशा ट्रांसलेशन जरूरी नहीं होता है। यानी कि आपको हर चीजों के बारे में ये नहीं बताया जा सकता कि ये हिंदी इसका ये है। जैसे मेरा नाम पूजा यादव है, तो आप उसका इंग्लिश करने जाओगे और ट्रांसलेशन करने जाओगे तो बोलोगे मेरा नाम को क्या बोलेंगे, मेरा नाम को क्या बोलेंगे, मेरा नाम मतलब माय नेम पूजा यादव, मेरा नाम पूजा यादव। और हे को क्या बोलेंगे, हे को क्या बोलेंगे, इज, माय नेम इज पूजा यादव। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। हर जगह ट्रांसलेशन करना जरूरी नहीं होता है। तो ट्रांसलेशन करना जरूरी नहीं होता है तो फिर क्या करें। तो मैंने फिर बोला है कि बनो बच्चा, सीखो एज इट इज, जैसे सिखाया जा रहा है वैसे ही आप उसे सीखो। इंग्लिश टू इंग्लिश लर्न करो। कुछ बेसिक चीज, जरूरी नहीं है कि हमें बिना ट्रांसलेशन के हम सीख जाएंगे। ट्रांसलेशन हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमारी लोकल टंग, मदर टंग हिंदी है। अब हिंदी है तो उसको ट्रांसलेट तो करना जरूरी होगा, पर कितना ट्रांसलेट करे, क्यों ट्रांसलेट नहीं करे। तो आपको 50% ट्रांसलेट करना है और 50% सिचुएशनशिप के अनुसार चलना है। जैसे कि मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, जो आप किसी से अपना हालचाल पूछते हो, किसी से बातचीत करते हो, तो स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन वाले सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोडक्शन वाले जो सेंटेंस होते हैं, यानी कि किसी को इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, तो उन सेंटेंसेस को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। यानी कि बिना किसी ट्रांसलेशन के उनको क्या कर लो, ब्रेन में फिट कर लो। जितनी बार रिपीट हो आपसे तो उसको आप रिपीट करो। कम से कम एक सेंटेंस को अगर आप 5 to 10 टाइम रिपीट करेंगे, यानी 5 से 10 बार अगर आप किसी सेंटेंस को रिपीट करेंगे तो वो आपके जहन में बैठ जाएगा। यानी कि आपको उसका ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स कंटिन्यू द क्लास। सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 1 क्या, हम किसी से किसी का हालचाल पूछते हैं। किसी से किसी का हालचाल पूछने के लिए उससे अंग्रेजी में कैसे पूछे, आपको इसको हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इन सेंटेंसेस को अपने जहन में बिठा लो। मैंने फिर कहा है, आप इन सेंटेंसेस को अपने जहन में बिठाओ, रिपीट करो, वीडियो को 5 से 10 बार पॉज करो, जो आपको करना है वो करो। सीखना है तो इतना तो करना आपको पड़ेगा। तो आप कैसे बोलेंगे, किसी से किसी का हालचाल पूछना है तो बोलेंगे हे हाउ हैव यू बीन, हे हाउ हैव यू बीन। रिपीट, हे हाउ हैव यू बीन, हे हाउ हैव यू बीन। सेकंड, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग बोलो या व्हाट आर यू डूइंग बोलो। हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। रिपीट रिपीट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन आपको क्या करते चलना है, इसको रिपीट करना है। नहीं हो रहा है रिपीट करना तो पॉज करो, देखो, रोक दो, कहीं अकेली प्लेस में चले जाओ, किसी भी अकेले स्थान पर चले जाओ जहां आपको कोई भी देख नहीं रहा हो। अगर कोई दिखेगा तो आपको मूर्ख समझेगा। दैट इज वाई आई एम टेलिंग टू यू। इसी कारण से मैं आपको कह रही हूँ कि आप किसी एक स्थान पर, अकेले स्थान पर चले जाना और वहां जाकर इसको रिपीट 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 एंड अगेन रिपीट आपको इसको करना है। तो क्या हुआ, हाउ हैव यू बीन, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग,
और व्हाट आर यू अप टू। तो इस प्रकार से आपको किसी से किसी का हालचाल पूछना है तो आप इन सेंटेंसेस का यूज करोगे और उसके पहले आपको बोलना है हे हाउ हैव यू बीन, हे व्हाट आर यू डूइंग, हे व्हाट आर यू अप टू। इस प्रकार से आपको सिचुएशन नंबर 1 को कंप्लीट करना। अब सिचुएशन नंबर 2 हमारी आती है। सिचुएशन नंबर 2 हमारी क्या है, यही सवाल अगर किसी ने आपसे पूछा है तो उसका तो आपको रिप्लाई देना ही है ना। मान लिया आपने तो किसी से पूछ लिया हालचाल उसका, ठीक है, तो कोई आपको जवाब देगा, या फिर किसी ने आपसे पूछा है हालचाल तो आपको उसको जवाब देना है। तो हम जवाब देने के लिए क्या करें, किसी ने आपसे हालचाल पूछा है का जवाब क्या जाना है वो मैं आपको हिंदी में नहीं बताने वाली हूँ, मैं वो फिर आपको इंग्लिश में बताऊंगी। कुछ भी कर लो आप, कैसे भी कर लो आप, मैं तो हिंदी बोलूंगी नहीं। मैं तो आपको उसको हिंदी बोल के बताऊंगी नहीं कि आप कैसे हो का जवाब क्या जाएगा। मतलब आपसे किसी ने हालचाल पूछा है का जवाब क्या जाएगा ये तो आपको पता ही है ना, बेसिकली बात है। तो उस बेसिक बात को इंग्लिश में कैसे बोले उसका हिंदी नहीं बताने वाली हूँ, फिर बोल रही हूँ इंग्लिश में कैसे बोले। तो इंग्लिश में बोलने के लिए आपको बोलना है आई एम डूइंग फाइन, आई एम डूइंग फाइन थैंक यू, आई एम डूइंग फाइन थैंक यू। इतना हो गया, जवाब दे दिया। अब आप भी तो पूछोगे सामने वाले से, किसी ने आपका हालचाल पूछा है तो जाहिर सी बात है आपको भी पूछना ही पड़ेगा किसी से उनका हालचाल। तो पहले तो आपने उनको जवाब दे दिया आई एम डूइंग फाइन थैंक यू, फिर आप उनसे पूछोगे उनके हालचाल। ये मत सोचना कि मैं हिंदी बोलूंगी, मैं इसको हिंदी में बोलने वाली हूं नहीं। तो पहला तो आपने उनको जवाब दे दिया आई एम डूइंग फाइन थैंक यू। अब उनसे पूछना है उनका हालचाल, तो हम पूछेंगे व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू या हाउ अबाउट यू। क्या पूछना है, व्हाट अबाउट यू या हाउ अबाउट यू। हो गया आंसर, हो गई सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2 थी हमारी, हमको जवाब देना है। किसी ने हमसे पूछा है हमारा हालचाल तो हमको उनको जवाब देना है, या हमने किसी से हालचाल पूछा है तो कोई हमको क्या जवाब देगा वो चीज भी आप देख सकते हो। तो आई एम डूइंग फाइन थैंक यू, आई एम डूइंग फाइन थैंक यू बोल सकते हैं, चाहे आप बोल सकते हैं प्रीटी वेल थैंक यू, डूइंग गुड थैंक यू, आई एम गुड थैंक यू। अब उनसे पूछना है तो वही पूछेंगे हाउ अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू। लास्टली हम उनको बोलेंगे आपका समय देने के लिए धन्यवाद। तो बोलना है लास्ट में थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर योर टाइम। फॉर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, फॉर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन मतलब सामान्यतः नॉर्मल इंट्रोडक्शन हम किसी को देते हैं उसके लिए हम कैसे बोलेंगे। तो सिंपल ही बात है, माय नेम इज पूजा यादव, आई एम फ्रॉम देवास एमपी। माय नेम इज पूजा यादव, आई एम फ्रॉम देवास एमपी। उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, तो आई एम परस्यूइंग बीए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बोला है। इसी प्रकार से आप जो भी कोर्स कर रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, वो आपको बोलनी है आई एम परस्यूइंग बीए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी की जगह पर आप जो भी बोलना चाहो कि आप ये करते हो, बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, डीएड कर रहे हो, बी फार्मेसी कर रहे हो, डी फार्मेसी, डीएमएलटी, बीएमएलटी या एमबीबीएस जो भी कर रहे हैं, आई एम परस्यूइंग, और उसके बाद वो सिचुएशन, वो चीज जो आप कर रहे हो। तो क्या होगी हमारी सिचुएशन नंबर 3 कि हमको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना। ब्रीफ इंट्रोडक्शन मतलब सामान्यतः इंट्रोडक्शन जो हम देते हैं उसमें हम क्या बोलेंगे, I'm पूजा यादव या माय नेम इज पूजा यादव, आई एम फ्रॉम देवास एमपी। पहले अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और फिर स्टेट का नाम, चाहो तो आप पीछे कंट्री नेम भी बता सकते हो कि आई एम फ्रॉम देवास एमपी इंडिया। इज दैट क्लियर। इसके बाद कोई आपको इस सिचुएशन का जवाब देगा तो वो बोलेगा, क्या बोलेगा वो आपको पता ही है क्या बोलेगा। मतलब आपको इतना सुन लिया उसने तो वो फिर आपको बोलेगा थैंक यू, इट्स माय प्लेजर, सो नाइस ऑफ यू। आपका इंट्रोडक्शन सुनने के बाद थैंक यू, इट्स माय प्लेजर, सो नाइस ऑफ यू, या फिर ये कॉम्प्लीमेंट के भी लिए भी हो सकता है कि कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है कि यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, यू आर लुकिंग सो नाइस, यू आर सो ब्यूटीफुल। मतलब इस प्रकार की कॉम्प्लीमेंट्स किसी ने आपको दिए हैं, तब भी आप उसका रिप्लाई देने के लिए कॉम्प्लीमेंट वाली सिचुएशन में आपको रिप्लाई देने के लिए भी यही शब्द का यूज करना पड़ेगा, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर, सो नाइस ऑफ यू।
थैंक यू, इट्स माई प्लेजर, सो नाइस ऑफ यू। इसके बाद किसी बैड न्यूज के लिए, मतलब आपको कोई किसी ने बता दिया कि उनका एक्सीडेंट हो चुका था, किसी का भी एक्सीडेंट हो चुका था, रीढ़ की हड्डी टूट गई है या कुछ हो गया, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसके लिए आपको बुरा लग रहा है, तो आपको बोलना है सॉरी, आई एम सॉरी टू हियर दिस, आई एम सॉरी टू हियर दिस। अब सॉरी बोला है का मतलब, ये सॉरी मतलब तो माफी मांगना होता है, तो यहाँ पर सॉरी का मतलब माफी मांगना नहीं होता है, यहाँ पर सॉरी का मतलब होता है फीलिंग बैड, यानी कि आपको बुरा महसूस हो रहा है। तो क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी टू हियर दिस, सुनकर बहुत दुख हुआ। अब हमारी अगली सिचुएशन आती है कि आप कहीं रेस्टोरेंट पर जा रहे हो या कहीं विजिट के लिए जा रहे हो या फिर किसी के घर एज ए गेस्ट जा रहे हो, गेस्ट बनकर जा रहे हो, निमंत्रण पर एज ए गेस्ट के रूप में जा रहे हो। तो गेस्ट बनोगे तब आप उनसे आस्क करोगे, पूछोगे किसी चीज के लिए। और अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, किसी बड़े से होटल में जा रहे हो, तो वहां पर वेटर या कोई होगा, तो आपको उनसे पूछना है, कोई चीज आस्क करनी है या किसी चीज को ऑर्डर करना है, तो आप उनके लिए एक फ्रेज याद कर रखो, इंग्लिश में बोलना है आपको, कैन आई हैव। क्या फ्रेज है वो, कैन आई हैव। कैन आई हैव, कैन आई हैव के बाद जो चीज आपको चाहिए वो चीज आप उनसे मांगो। जैसे आपको एक कप कॉफी कॉफी चाहिए, कैन आई हैव अ कप ऑफ कॉफी, कैन आई हैव अ कैन आई हैव अ कप ऑफ कॉफी, कैन आई हैव अ कप ऑफ टी। अब एक कप के लिए हुआ ये, तो अब आपको 2 कप बुलानी है, कैन आई हैव अ कपल ऑफ टी, कैन आई हैव अ कपल ऑफ टी। ऐसे कपल ऑफ मतलब होता है किसी चीज की जोड़ी बुलाने के लिए, ठीक है। जैसे अ कपल ऑफ मिनट, यानी कि 2 मिनट के लिए, कैन आई हैव अ कपल ऑफ मिनट, क्या मुझे 2 मिनट मिल सकते हैं, कैन आई हैव अ कप ऑफ टी, क्या मुझे 1 कप चाय मिल सकती है, कैन आई हैव वाटर, कैन आई हैव सम टाइम्स, कैन आई हैव सम प्लेस, कैन आई हैव सम रैंडम प्लेस। ये सारी चीजें मतलब कि आपको क्या ये चीज मिल सकती है बोलने के लिए आपको बोलना है। जस्ट अभी मैंने बताया आपको कि आप कहीं पर एज ए गेस्ट गए हो, तो आप उनसे पूछोगे कैन आई हैव सम वाटर, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है। अब एज अ होस्ट हम बात करते हैं, गेस्ट मतलब होता है मेहमान, होस्ट मतलब होता है मेजबान, मतलब जिसके घर आप गेस्ट बनकर गए हो वो व्यक्ति होस्ट कहलाता है। तो अब हम एज अ होस्ट बात करते हैं कि गेस्ट से पूछेंगे, हम कोई चीज आस्क करेंगे कि आप ये चीज लोगे, वुड यू लाइक सम वाटर, क्या आपको पानी लोगे, वुड यू लाइक सम वाटर, वुड यू लाइक सम कॉफी, वुड यू लाइक सम टी, व्हाट वुड यू लाइक टू प्रेफर, आप क्या लेना चाहोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू प्रेफर, आप क्या लेना चाहोगे। इस प्रकार से आपको इसको जितना हो सके उतना आप डे टू डे लाइफ में बोलो, समझो, रिपीट करो, अकेले में जाकर 5 से 10 बार उसको रिपीट करो। जितना आप रिपीट करोगे उतना आपके जहन में वो बैठ जाएगा और आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे। कि बाय, इट इज टाइम टू गो, अब जाने का समय हो चुका है। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।